हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज अपनी न्यूज़ देखा होगा जो बैठक से संबंधित था, उसके बाद अतुल सर ने ट्वीट किया है, लगभग 1 घंटे पहले का है। तो इस पे अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आज 2 लेटर भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। क्या कुछ लेटर है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ट्वीट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी जो आपने न्यूज़ देखा था, उस न्यूज़ में यही कहा गया था कि सहमति नहीं है, ये सारी चीज़ था। लेकिन फाइनली ट्वीट करके ये बता दिया गया कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा, उससे जो भी कैंडिडेट है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो दूर रहें, बहकावे में नहीं आए, वो दूर रहें। और इसके साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट का है, चाहे इनका है, जो भी है ओपिनियन, वो डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है, कोई मतभेद नहीं था, ना है। एंड लास्ट में लिखा गया है कि ऑल द इशूज़ हैव बीन, जितने इश्यूज थे सारे आज के मीटिंग में क्लियर कर दिए गए हैं। इसका हिंदी भी वर्जन आप देख सकते हैं। तो फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तैयारी वगैरह आप निश्चित रूप से करते रहें और सरकार के साथ कोई मतभेद वगैरह न था, न है। आज की बैठक में सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया। तो ये था मुख्य। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ ये कहना चाहते होंगे, नेगेटिव का हो को या कोई अन्य मुद्दा हो, सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। को तैयारी करते रहिए, विशेष तैयारी कीजिए। वैसे भी न्यूज़ में भी चर्चा था इलेक्शन को लेके, साथ में अभ्यर्थी भी कमेंट कर रहे 24-25 का। तो सब कोई जानता है कि क्या कुछ होने वाला है, जैसा होगा वैसा तो होगा, क्योंकि ये जो बहाली प्रक्रिया है, जो बहाली है, वो बहुत पहले का है। और उस समय जो नियम कानून था, वो सारी चीज़ धरे के धरे रह गए। अब होता है ना कि खेल के बीच में जब खेल हो रहा है या खेल होने के बाद उसके बाद नियम बदल दीजिए और जिसको मर्जी जो कर दीजिए, तो वो तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन वो हो रहा है, आपके सामने दिख रहा है। 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं स्टेट का अभ्यर्थी। उस समय कहा गया था कि इनका हो जाएगा, उनका हो जाएगा, सबका ये है। उसके बाद सारी चीज़ देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ है, इसीलिए विवाद भी हो रहा है, कोर्ट वोट सारा चीज़ हो रहा है। लेकिन आप तैयारी करते रहिए, तैयारी करना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई भी इंसान सफल तभी होता है जब अपना वो हर चीज़ तैयार रखता है, हर तरह से लड़ने के लिए वो तैयार रहता है। तो तैयारी भी करते रहिए, जो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, वो भी करते रहिए। हम रोक भी नहीं सकते आपको, ना रोकना चाहते भी हैं। अब वो लेटर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले को ये अपडेट आप समझ गए होंगे कि जो भी न्यूज़ था उसके बारे में ये ट्वीट करके कह दिया गया कि ये सारे गलत इन्फॉर्मेशन है, फैलाई जा रही हैं। कोई भी मतलब कोई भी ओपिनियन का अंतर नहीं था, कोई सरकार के साथ कोई मतभेद वगैरह नहीं था, बहकावे में नहीं आना चाहिए, गलत सूचनाओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आज की बैठक में सभी मुद्दों को स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए ठीक था, यही था अपडेट आपका। अब यहाँ पे जो अभी लेटर जो आज जारी हुआ 29/5/2023 को, ये हमने कम्युनिटी में डाला भी था। 2 लेटर जारी किए गए को, पहला लेटर ये है, लेटर नंबर देख सकते हैं 956। इसमें क्या है, हमने कहा था कि एस्टेट में जो भी सारे चीज़ें था वो चीज़ें इसमें दे दिया गया, लगभग चीज़ें दे दिया गया, जिस तरह का लेटर दिया गया था वो सारी चीज़ें देखने को मिल गया होगा। और हमने पहले भी कहा था, क्योंकि एस्टेट का जो बहाली प्रक्रिया था, मतलब जो एग्ज़ाम होता, उसके बाद कोई भी बहाली प्रक्रिया अपनाया नहीं गया। कोई नियम तो जल्दी चेंज होगा नहीं, तो जो भी था उनको एक ही बार में देख के सारा चीज़ करना चाहिए था। फिलहाल इन्होंने क्या लिखा है, पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए 2 नंबर से। उक्त प्रावधान एवं इस नियमावली के नियम इतना के प्रदत्त शक्तियों के आलोक में नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षिक अर्हता का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा अधिसूचित किया गया था। इस पर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा किए गए आपत्ति के समीक्षा उपरांत उक्त अधिसूचना के निम्नलिखित कंडिकाओं को निम्नोक्त परिमार्जित किया जाता है। मेरे ख्याल से सारे चीज़ वही होंगे। जो कंप्यूटर वाले में दिक्कत था वो अपना पढ़ लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते। इन्हें कंप्यूटर वाले में मैंने शायद देखा नहीं था कि क्या कमी था, नहीं उनका हम कमेंट पढ़ पाए थे। तो जिनको जो दिक्कत था, हमने कहा था कि वो जाके सचिवालय मिलने लेटर देते। वो चीज़ हुआ था कि ये सारी चीज़ लिखा गया है। और लास्ट में एक चीज़ लाइन में पढ़ देता हूँ। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, ये था भी नहीं कंप्यूटर के लिए। इसके साथ ही गणित वगैरह के साथ, जो गणित के साथ किसी ने कहा था फिजिक्स नहीं है, यहाँ क्या लिखा गया बाबू, स्नातक स्तर पे गणित के साथ भौतिकी। ये या का साइन का मतलब या तो भौतिकी होना चाहिए, गणित तो होगा ही, क्योंकि गणित के शिक्षक बनने को गणित होना ही चाहिए। या तो भौतिकी होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या रसायन विज्ञान होना चाहिए, या सांख्यिकी होना चाहिए। विषय में से कोई भी 2 विषय। यानी अगर आप देखिए, होता क्या है ना, पीसीएम होता है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
ठीक है, यही गणित वाले में शिक्षक बनते हैं। लेकिन साथ में इन्होंने ये सारी चीज़ कंप्यूटर साइंस वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोगों को जोड़ दिया था, बाद में संशोधित करते, तो ये भी इसमें आ जाते हैं। विज्ञान के लिए तो वही है, स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान यानी प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो वो इसमें आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें क्या होता है, ये सेकंड वाले में या तो केमिस्ट्री ऑनर्स होंगे, नहीं को बटनी होगा, नहीं को जूलॉजी होगा, बटनी जूलॉजी होगा। तो जो भी ऑनर्स हो, ये हो चाहे ये हो, लेकिन ये तीनों होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर ये है इंजीनियरिंग वाले का छोड़ देते मतलब तो वो होंगे तो ये भी होगा, तो जो उस समय था वही है। इसके साथ ही भाषा से संबंधित, भाषा के संबंधित हमने कहा था कि वो थोड़ा सा ये कर दिया गया था 3 साल वाला। अब देखिए क्या करें, माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है। स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है, ये लिखा गया। इसके साथ ही हम बता दें कि जो भी चीज़ें उस समय था ना, तो उसको रोका जाएगा तो कोर्ट में जाएगा तो फिर मामला उलझ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखते हुए कि जो चेंजिंग हुआ इसको देखते हुए जाएंगे तो फिर हारी के सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी परीक्षा लिया गया उस समय जो रूल होते हैं ना, वही रूल आगे भी फॉलो करना चाहिए। इसीलिए जो अभी परीक्षाएं होती है, को बच्चे क्यों तत्पर हैं आगे कोर्ट वगैरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा वो भी गया है, ये नहीं मालूम वो नहीं, जो भी किए हो हमने पर्सनली किसी को ना देखा है ना हम किसी, क्योंकि समय का भी तो ये टाइम लॉस भी तो होता है, क्योंकि हमने देखा है छठे चरण में लंबा खींचा गया था, लंबा चला था, तो ये समय का भी होता है कि ये सारी चीज़ होते ही हैं। तो इसमें क्या है ना कि क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वो सारे नियम थे उस समय। इसलिए हम कहते हैं कि अगर अब जाते हैं कि इनको बाहर कर दें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम जब जिस पैटर्न के हिसाब से होता है वही नियम आगे भी फॉलो होता है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका शैक्षणिक योग्यता वगैरह के बारे में। और इसमें छूट को भी इंक्लूड कर दिया गया है 5%। देख लीजिए किसको किसको, पढ़ लीजिए। इसमें आपका जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वो नहीं है, बाकी सब मेरे ख्याल से होने चाहिए। नियुक्ति तो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्थांक में 5% की छूट दे होगी। शेष प्रधान वही है। तो एक लेटर ये जारी किया गया। दूसरा जो लेटर जारी किया गया, ये लेटर जो है संबंधित है आपका जिनका एस्टेट का परीक्षा नहीं लिया गया है। इसके तहत वर्णित है कि जिस मतलब जो भी विषय है, विषय समूह में पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है, जो पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है उसके संबंध में है। उस विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी। और साथ में ये भी लिखा गया है कि यहाँ से पढ़ लीजिए, विषय समूह के पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट दे होगी। से तात्पर्य है कि 2019 या इसके पश्चात जिस मतलब ये विषय समूह में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एक्स्ट्रेट नहीं ली गई है 2019 या इसके पश्चात, उस विषय या विषय समूह में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण एवं पात्र अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा के बाद नियुक्ति के संव्यवहार में 10 साल की छूट दे होगी। देखिए है क्या, प्रथम संव्यवहार में 10 वर्ष की छूट देना है। तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिसका एग्जाम एस्टेट 2019 में नहीं हुआ, चाहे उसके बाद नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा 10 वर्ष की छूट देनी है कि जब भी होगा एग्जाम दिया जाएगा 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ये चीज़ करके सिग्नेचर वगैरह करके बाकी सब है। तो ये था जो भी अपडेट था दिन का, वो हमने आपको बता दिया। और ट्वीट भी लगभग हमने बता दिया कि ये अपडेट आया, तो तैयारी या विज्ञापन वगैरह तो आपको मिलेगा ही। हमने ये भी बताया था रीजन क्या हो सकता है कि वही स्टेट वाला, कॉमर्स वाला रीजन हो सकता है। और जो भी अगर आप छट रहे हैं स्टेट 2019 में एलिजिबल थे, अगर आप सोच रहे होंगे कि 2019 में एलिजिबल थे ही नहीं है, इस समय हो जाएगा, तो नहीं होगा मतलब नहीं आप भाग ले सकेंगे। अब 2011 वाले नहीं कहेंगे क्योंकि वो भी तो एलिजिबल हैं। जो भी नियम कानून बना हुआ उसी तरीके से फॉलो होता हुआ रहेगा और होगा भी, आगे भी ऐसे ही देखने को मिलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि इनको मौका दे दीजिए, उनको मौका दे दीजिए। हम आपको बता दें कि जो भी उस समय एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे सारे, क्योंकि वो बहाली प्रक्रिया वाला एग्ज़ाम था, सीट वगैरह सारा चीज़ था कि आगे चल के इतना सीट पे बहाली होगा, ये सारी चीज़ तक उस समय तक सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब पूर्ण होना चाहिए था, ऐसा था उस समय।
तो जाहिर सी बात है कि उस समय होना चाहिए था, कोई इस समय नए वाले कैसे भाग ले सकते हैं? अभी तो उन्हीं लोग के साथ दिक्कत हो रहा है, इतना सारा परेशानी हो रहा है कि नए लोग कहाँ से आ सकते हैं कि हम ये भाग ले लेंगे? कभी नहीं हो सकता है। कोर्ट केस तो मतलब उसके खिलाफ ही में हो रहा, अभी उसी के लिए हो रहा, तब तक आपको ये तो असंभव है मेरे नज़र में। वैसे होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कोई जानता था कि ये होगा? कोई जानता था कि आगे भी क्या कुछ हो सकता है? कोई नहीं जानता है। कोई ये भी नहीं जानता है कि कब क्या हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेंगे होंगे। करंट का अगर कहीं सेशन चल रहा है डेली, तो उसे ज़रूर आप फॉलो करें, उसे देखते रहें। प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक करके, मैथ का कहीं अलग चल रहा जो आपको पसंद आ रहा है उसको देखिए। अगर मतलब कोई हिंदी पढ़ा रहा है, मान लीजिए हिंदी भी तो है ही, हिंदी इंग्लिश वो भी पढ़ा रहे हैं कोई, और आपको पसंद आ रहा, पसंद आने का मतलब समझ में आ रहा, तो उसे फॉलो करें। साथ में आप स्टडी भी ज़रूर करते रहिए। ये हो गए कुछ सब्जेक्ट। इसके बाद साइंस का हुआ, चाहे सामाजिक विज्ञान क्या हुआ, चाहे पर्यावरण अध्ययन का हुआ, ये सारे खुद से करें। बाकी सब तो ये सारी चीज़ कुछ लोग रन कर रहे हैं, अच्छा रन कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि उसको देखते रहे, इसको देखते रहे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब कुछ लोग रीजनिंग का चर्चा कर देते हैं, रीजनिंग आपका 9th में नहीं है लेकिन 1 to 5 में है, तो 1 to 5 की चर्चा कर रहे थे उस समय हमने कहा था। आगे के लेवल पे आप खुद देख लीजिए कि क्या क्या है उसमें। तो आपको विशेष रूप से अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर जो है ना, उस पर आपका पकड़ मजबूत हो। पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, दुनिया खाली है, लेकिन 100 नंबर पे कुछ पकड़ मजबूत रखिए। हम जानते हैं कि बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। एकाएक इस तरीके से 4 सालों से जो लाठी कार्य है रोड पे है, मेंटली रूप से तैयार होना बहुत मुश्किल है, हकीकत यही है। लेकिन खुद को तैयार कीजिए, समय भी आप देख रहे हैं, इसके हिसाब से खुद को तैयार कीजिए। कम चीज़ें को देखते हुए मजबूती से तैयारी कीजिए, खुद को मजबूत कीजिए, खुद को इस काबिल बनाइए कि निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो। बाकी सब तो दुनियादारी में होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है ज़िंदगी में। कुछ लोग क्या समझते हैं, उनको तो एक गेम की तरह लगता है, खेल की तरह लगता है। किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने में कुछ लोगों को मज़ा भी आता है। तो आप भी हैं, आप भी इसके लिए आपको भी तैयार रहना चाहिए। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में हमने आपको बता देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।